जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुदेव महाराज, सबका भला करियो गुरुदेव महाराज। हे मेरे गुरुजी, प्लीज़ सबका भला करियो। ये मेरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मैं अपने पापा के रिलेटेड, जो मुझे शॉकिंग लगा मुझे। मेरे पापा को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। उन्होंने 8 और 7 मंथ्स पहले जाके इंडिया में सिटी स्कैन ये सब कुछ चेकअप करवाया था। तो उस टाइम में ना प्रोस्टेट कैंसर निकला, जो मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है। पापा मम्मी और भाई ने मुझे शेयर नहीं किया कि मैं ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, है ना। तो उसके कारण मैं पता नहीं, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर गुरुजी कहते सत्संग शेयर कर। गुरुजी, इसमें मैं क्या शेयर करूँ? इतनी सॉरी सत्संग जी। तो पापा मम्मी ने मुझे शेयर किया कि मम्मी ने मुझे बताया कि पापा को थोड़ा सा शिकायत है प्रोस्टेट कैंसर का, जो कि मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे किसी ने बताया नहीं, कि मैं टेंशन ले लूँगी, इसलिए माँ बाप ने, भाई ने, किसी ने मुझे बताया नहीं है। तो मुझे नहीं पता है गुरुजी, आप मुझसे आज क्या बुलवाना चाह रहे हो। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है गुरुजी। फीलिंग वेरी बैड, वेरी लो। गुरुजी, आपने उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने, भाई ने बताया नहीं तो मैंने शुक्राना किया था गुरुदेव महाराज कि मेरे पापा की सब बायोप्सी सब कुछ ठीक आया है। उनको थोड़ा सा यूरिन में प्रॉब्लम हो रहा था, यूरिन नहीं प्रॉपरली हो रहा था, इसलिए उन्होंने इंडिया, मेरे भाई की तबीयत खराब थी, वो तो वैसे ही इंडिया में गए थे, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम भी चेकअप कराई। तो वहाँ उनको डॉक्टर ने बताया कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है। इट्स इनिशियल स्टेज, पहली स्टेज है, थोड़ा सा है। उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिया है, मेडिसिन पापा डेली खा रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता था। 8-9 महीने से मेरे पापा मम्मी भाई ने, किसी ने मेरे से शेयर नहीं किया। बहुत तकलीफ हुई है। पर गुरुजी ने ना, संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे, मम्मी पापा को, भाई को इतना स्ट्रांग बना के रखा है ना, उसके लिए शुक्राना बोलती हूँ, उसके लिए शुक्राना बोल रही हूँ। इतनी तकलीफ, भगवान करे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैंने पापा से पूछा कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, तो वो इंडिया में उनका रहते यहाँ पे हैं अमेरिका में, इंडिया से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कोई इंजेक्शन है जो लगता है जिससे वो प्रोस्टेट का जो साइज है छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। डॉक्टर ने बोला कि कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि कई लोगों को बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, कि आपका तो इनिशियल स्टेज है। जो मेरे मम्मा पापा ने, भाई ने बताया कि तू टेंशन मत ले, ये इनिशियल स्टेज ही है। बट उसके गुरुदेव, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, आपको पता है। कोई भी इंजेक्शन अपनी बॉडी में कैंसर के कुछ ऐसा जाता है तो आपको पता है कि कितने वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पापा का ब्लड कम हो रहा है डे बाय डे, 8 रह गया है। मुझे पता नहीं था कि पापा बोलते थे मेरा खून कम हो गया। मैंने कहा ऐसे, आप मैंने कहा मेडिसिन ले लो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ना गुरुदेव, गुरुजी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो अभी उन्होंने मुझे बताया है, बट इतना सब्र रखना, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, अपने हस्बैंड अंकल को, किसी फ्रेंड को, कुछ नहीं, किसी को नहीं बताया, क्योंकि पापा मम्मी ने, भाई ने, सबने मना किया कि मत बता,
कि अभी इनिशियल स्टेज है, कुछ ज़्यादा टेंशन मत क्रिएट करो, क्योंकि ज़्यादा आप बोलोगे, वो कैंसर वाला वर्ड ही इतना खतरनाक है ना गुरुदेव महाराज, संगत जी, बंदे की ना रूह कांप जाती है। क्योंकि मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा है कि उस कैंसर पेशेंट थी वो। अभी मेरी सिस्टर इन लॉ को भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। अभी पापा का पता चला है। इट्स टू हार्ड टू। बस मैं बोलती हूँ कि गुरुदेव सबको हिम्मत दो, सबको स्टेबल रखना, बस इतनी हिम्मत देना कि सब हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग रहे, बस मैं तो यही बोलती हूँ। और गुरुजी एक इशारा और दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, बहुत दिन पहले ना किसी की मम्मा के ब्लड टेस्ट हुए थे, तो गुरुजी कहते किसी दे भी कोई ब्लड टेस्ट होंगे ना तो वो ठीक आएंगे। किसी संगत जी के थ्रू उन्होंने बुलवाया, तो मैं सोच रही थी कि कौन से ब्लड टेस्ट गुरुजी कौन करवा रहा है। मम्मी तो ठीक है, मेरे तो हो गए हैं, मेरा भी ठीक ही आया है, कुछ ऊपर नीचे आया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आया। किसके ब्लड टेस्ट, और आज मेरे पापा के ब्लड टेस्ट हुए हैं यहाँ पे अमेरिका में, जो जिसमें PSA लेवल, हेमोग्लोबिन और सारा उन्होंने यूरिन टेस्ट वगैरह सब करवाए हैं, अभी करवा के ही आए हैं वो। तो मेरे दिमाग में भी गुरुजी ये डाल रहे हैं कि वो टेस्ट रिजल्ट ठीक आएंगे, टेंशन मत ले। क्योंकि कितने दिन पहले ना गुरुजी बोल रहे थे कि टेंशन ना ले, जिथे उम्मीदां खत्म हो जांदियां ना उत्थे मैं उम्मीद जगाना है, जिथे किसी ने ना कीती होवे उत्थे मैं हाँ करवाना है। इफ ते बट नहीं करनी है। मेरे को लायो तो अपना दिमाग चप्पल जिथे उतार के आने हो तो सब कुछ झाड़ के आया करो। पर गुरुदेव, गुरुजी, संगत जी, है तो हम इंसान ना। इतना बड़ा मतलब 8-9 महीने पापा मम्मी ने मुझसे इतना छुपा के रखा, मुझे वो भी तकलीफ होती है। मुझे पता ही नहीं था कि पापा मम्मी इतने कोई पापा ऐसी मेडिसिन कुछ खा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था। बिकॉज वो मेरे घर पे नहीं रहते, वो अपने घर पे रहते, मुझे कुछ नहीं पता था। बात होती थी, मैं अपना कोई दुख होता मैं सब बता देती। अभी किसको बताऊं गुरुदेव, किसको बताऊं कि मैं तो अपने पापा मम्मी को इतना दुखी भी नहीं कर सकती। घर पे कोई प्रॉब्लम होती है मैं किससे शेयर करूंगी। पर गुरुदेव महाराज बोलते हैं रोया ना कर, जितना मैं हंसता ना तो उतना हंसया कर। कि कैसे हंसू गुरुदेव, कैसे हंसू, बताओ मुझे कैसे हंसू। इतना बड़ा दुख क्यों दिया गुरुदेव, इतना बड़ा दुख क्यों दिया। गुरुजी ने बोला कि तू जल प्रसाद दिया कर। मम्मा देती है, मुझे नहीं पता था मम्मी क्यों इतना वो पापा को अदरक का रस, जल प्रसाद, अर्जुन की छाल, लौंग, गुरुजी का जल प्रसाद डेली नहाने वाले पानी में भी डाल के देती थी। मैंने कहा मम्मी तो बहुत मानने लगी अभी मेरे गुरुदेव महाराज जी को, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे जोड़ा है गुरुजी से। पर मुझे पता नहीं था ना कि उनके दिल में क्या बीत रही है, उनको वो क्या सोच रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, मुझे बताया तक नहीं। वैसे तो मुझे बोलते हैं तो मेरी शेरनी थी, पर गुरुजी माँ बाप के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है जब माँ बाप को कोई दुख होता है। क्या करूं गुरुदेव, क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव ने बोला है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप मंत्र जाप पढ़ा दो, मंत्र जाप किया करो, घर के बाहर भी मंत्र जाप का छिड़काव करो, सारे घर पे करो, बेड पे करो, सारे घर के सारे घर पे मंत्र जाप करो, मंत्र जाप चला के रखो, मंत्र जाप बढ़ा दो। आप शिव पुराण पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, अपने राधा कृष्ण जी का नाम लो, माता जी का नाम लो, सब एक ही है, सब एक ही है। चंदन टिक्का लगाओ। गुरुदेव, पापा के जो पेट के जो हेयर्स होते हैं ना मेंस के, वो भी फॉल हो गए, वो भी कम हो गए, टूट गए, बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, बिकॉज ऑफ द इंजेक्शंस। मुझे नहीं पता था गुरुदेव, मुझे ही नहीं पता था, इतना बड़ा मेरे से छुपाया क्यों गया गुरुदेव। मैं आपको तो शुक्राना कर रही थी गुरुदेव, कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना,
पर एक चीज संगत जी इसमें एक ठीक हुआ है। एक चीज बताऊं कि जब मेरा भाई पिछले साल बीमार हुआ था ना, तो मेरे पापा ने इंडिया नहीं जाना था, वो तो एकदम से बीमार हुआ और लुधियाना में एडमिट हुआ 10 दिन के लिए। उसके बहाने से वो इंडिया गए। इंडिया जब गए वो, उनका कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक से टिकट बुक करवाई यहाँ से, तो भैया को मिलने के लिए, मेरा भाई छोटा है मेरे से, उसको मिलने के लिए वो हॉस्पिटल एडमिट था 10 डेज के लिए। उसके आई थिंक उसके बहाने से पाप गुरुजी ने इंडिया भेजा पापा को। वो चीज बढ़ने नहीं दी, लाइक इंक्रीज नहीं होने दी। उनको प्रोस्टेट कैंसर इनिशियल स्टेज पे है, वो उन्होंने बढ़ने नहीं दी, क्योंकि अगर वो यहाँ पे 4-5 महीने 6 महीने साल और रह जाते कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, है ना उनको। जो मेरा मानना है, जो मेरा बिलीव है, जो मेरा विश्वास है मेरे गुरुदेव पर, तो हो सकता है कि उन्होंने ये छोटा सा वहाँ से पकड़ लिया कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट है ना। और सब सिटी स्कैन वगैरह हुए, कोई ब्रेन में, कोई हार्ट में, कोई बॉडी के किसी पार्ट में भी कैंसर का कोई सेल नहीं है, सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर इनिशियल स्टेज पे है। जो गुरुजी ने अब पेरेंट्स ने अभी मुझे बताया है, गुरुजी ने बुलवाया होगा कि तू बेटी को भी बता। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है गुरुदेव, कुछ भी नहीं पता था। बस मैं इतना चाहती हूँ गुरुदेव, किसी को भी ये प्रॉब्लम है ना, उसको ठीक कर दो। बहुत डिफिकल्ट, वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल बीमारी है ये, बहुत पेनफुल। भगवान करे किसी को ये चीजें ना हो। और सॉरी गुरुजी, मेरे से कभी भी किसी से गलत कुछ बोला गया हो या सत्संग में कुछ गलत बोल दिया हो, प्लीज सॉरी, उसके लिए मुझे माफी देना। भगवान सबके बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को, पति पत्नी के रिश्ते को, सबको संभाल के रखें, सब अपने घर पे खुश रहें। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है गुरुदेव, आज गुरुदेव वर्ड्स ही नहीं है। गुरुजी मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं कि जिनका हेमोग्लोबिन कम है वो रात को किशमिश भिगो के और 2 खजूर डेट्स वो खाया करो, उससे खून बढ़ेगा। और अमृत वेला उठने की कोशिश करो। गुरुजी मेरा प्लीज अमृत वेला स्टार्ट करवा दो, नहीं तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। मुझे इतनी टेंशन है, मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, किसी के साथ। मम्मी पापा से तो मैं शेयर ही नहीं करती हूँ क्योंकि उनको कुछ हो ना जाए। प्लीज गुरुजी, प्लीज सब ठीक कर दो गुरुजी, सब ठीक कर दो। गुरुजी बोलते अमृत वेला किया करो, अमृत वेला में 1 एप्पल भोग लगाओ और वही एप्पल आप ब्रेकफास्ट में खाओ। और गुरुजी बोलते अपना ध्यान रखा करो, सेहत का, हेल्थ का ध्यान रखो। जल प्रसाद ज्यादा से ज्यादा, चंदन टिक्का लगाओ जहां भी आपको दर्द होती है। एप्पल खाइए, अमृत वेला उठिए, उसमें एप्पल का भोग लगाओ, वो खाओ। और गुरुजी का मंत्र जाप जितना हो सके उतना करो। कर्म अच्छे रखो, माड़ा ना करो, किसी दा माड़ा ना करो। यहाँ पे करनी सब कुछ यहाँ पे ही है। गुरुजी सबका भला करियो, सबका भला करियो गुरुदेव महाराज, सबका भला करियो, सबका भला करियो गुरुजी, सबका भला करियो, सबका भला करियो गुरुदेव महाराज। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ आज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, सागर अंकल को भी जय गुरु जी। संगत जी बहुत टाइम हो गए, मैंने अपना कोई सत्संग शेयर नहीं करा। गुरु जी का मेरे को बार बार यूट्यूब पे यही आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरी बहन के बेटे की शादी थी और हम लोगों को लुधियाने जाना था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अब आप ही शादी के लिए हमें कपड़े दिलवाएंगे और हमारी सारी तैयारियां अच्छे से करवाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने हमारी तैयारियां बहुत अच्छे से करवाई। हमें नहीं पता गुरुजी ने कैसे करवाई कैसे नहीं करवाई। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, गुरुजी ने पैसों का भी इंतजाम करवाया और हमें बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें भी दिलवाई। इसके लिए गुरुजी का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहां पर जिस जगह पे हम लोग ठहरे थे, जहां पर हमें रूम मिले हुए थे शादी में, वहां पर गुरुजी ने डेली वाइट बटरफ्लाई के रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाई है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत दिन से गुरुजी के सत्संग बार बार मेरे को यही आ रहे थे, जिनका टाइटल ये था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, जिसको मैं छोटे में काट रहा हूँ। संगत जी, जब हम शादी में जा रहे थे तो ट्रेन में मेरे बेटे को बहुत वॉमिटिंग होती गई, पूरे रास्ते वो परेशान रहा और वहां जाकर भी उसका यही हाल हुआ। तो संगत जी, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था बेटे के ऊपर जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा था होली पे मैं तेरे घर आऊंगा ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में और सारे कष्ट नेगेटिविटी सब खत्म करके ले जाऊंगा। संगत जी, 2 दिन लगातार ब्लैक कलर की बटरफ्लाई हमारे घर आई और जो मैंने गैलरी में छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं गमलों में, उसके ऊपर वो बहुत देर तक बैठी और फिर चली गई। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो रोज ही होते हैं गुरुजी के, इतने सत्संग है कितने तो संगत जी मैं भूल भी जाती हूँ। गुरुजी की इतनी मेहर इतनी कृपा है बहुत ज्यादा। गुरुजी ने हमें जिस जिस चीज की जरूरत थी, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ले पाएंगे, गुरुजी ने हमें वो भी दिलवाई। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी गुरुजी इतने अच्छे हैं कि अभी हम मन में बात सोचते ही हैं और गुरुजी वो सारी बातें पूरी कर देते हैं। वो वजह बता ना, एक बिन बोलिया सब किसी जानता। संगत जी, मेरी लाइफ में बिल्कुल वही सब हो रहा है कि कुछ भी बोलने की गुरुजी को जरूरत नहीं पड़ती है और गुरुजी सारी बातें समझ जाते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। घर में बरकत देने के लिए शुक्राना, घर को चलाने के लिए गुरुजी का शुक्राना, बच्चों को अच्छी बुद्धि देने के लिए गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी की जॉब गुरुजी ने ही लगवाई थी और गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा था तेरी इनकम बढ़ने वाली है। और संगत जी, मेरी बेटी जो गुरुजी की बेटी है वो भी गुरुजी को बहुत मानती है और उसकी गुरुजी ने उसके ऑफिस में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मेरी बेटी का करवाया, यानी गुरुजी ने अपनी बेटी का करवाया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जितना हम सोच भी नहीं सकते थे, उतना उतनी सैलरी में गुरुजी ने उसकी बढ़ोतरी करवाई। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, पर हमें बिल्कुल स्मूथली वहां से हर मुसीबत से बाहर भी निकाल लेते हैं। इसका लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हम लोग शुक्राना करते करते थक जाते हैं, पर गुरुजी की ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होती। संगत जी, मेरा एक सत्संग हो रहा है। पहले मैं सिलाई का काम करती थी, पर फिर मैंने उसको बंद कर दिया था क्योंकि मेरी सिलाई मशीन खराब हो गई थी और उसको लेने के लिए भी हमारे पास अमाउंट नहीं था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को अब एक न्यू सिलाई मशीन भी दिलवाई है और मेरा काम फिर से शुरू करवाया है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये काम गुरुजी ने शुरू करवाया है, ये काम उन्हीं का है। मैं तो सिर्फ गुरुजी की सेवादार हूँ। गुरुजी जैसे काम करवाएंगे मैं वैसे ही काम करूंगी। संगत जी, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग करते हुए या बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो गुरुजी माफ करना। संगत जी, माफ करना। मेरे को इतना सत्संग शेयर करना नहीं आता। गुरुजी, मैं आपके बहुत सत्संग सुनती हूँ, पर मैं फिर भी नहीं कर पाती क्योंकि आपकी रहमतें इतनी हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है आपकी बढ़ाई करने के लिए। संगत जी, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे जो आपने हमारा हाथ थामा, कौन से जन्म के अच्छे कर्म थे जो गुरु जी हमें आपने अपनी पनाह में लिया। और संगत जी, इस साल तो गुरुजी ने 2025 से तो गुरुजी ने
अब तक इतने सत्संग बख्शे हैं, इतने सत्संगों के इनविटेशन आए भेजे हैं, और मेरे को गुरुजी ने अपने हर एक सत्संग में बुलाया है। इसके लिए गुरुजी का बेअंत शुक्राना। शुक्राना संगत जी। गुरुजी को एक बार मन में आता है ना कि गुरुजी सत्संग में बुलाओ, तो तुरंत ही सत्संग का मैसेज आ जाता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं सत्संग में मेरे जाने का बहुत जाके बहुत अच्छा लगता है। गुरु बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। संगत जी, मैं इतनी नेगेटिविटी थी कि सोचती थी मैं कि ये काम कभी भी नहीं होंगे, और गुरुजी ने वो सारे काम किए और मुझे पॉजिटिव बनाया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी और गुरुजी मेरे को मेरे भाई के लिए सत्संग सुनाया था। अपने भाई की तरफ से भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, और अपनी पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती भूल चुक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और अब मैं अपने अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे आप हमें ब्लेस करते हो, सारी संगत को ब्लेस करना, सागर अंकल को भी ब्लेस करना जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और बच्चों का रिजल्ट आने वाला है गुरुजी, आप सारे बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करवाना और सबकी मदद करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग मैं सागर अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है ये, और सागर अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे सत्संग होते हैं जो मैं हमेशा सुनती हूँ, और हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि मुझे गुरुजी ने नया घर ब्लेस किया 2025 में, और ये हमारा अपना ही घर है जिसमें हम अपने गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं, और हमारे गुरुजी महाराज का ये घर है। हम इसे अपना नहीं कह सकते क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इस लायक हो पाते, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने हमें एक बख्शिश दी है, एक दया, अपनी कृपा की है हमारे ऊपर, हमारे सिर पे अपना दया वाला हाथ रखा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप जहाँ भी बिठाएंगे, जैसे भी बिठाएंगे, बहुत अच्छे से बिठाएंगे। तो 16 तारीख का हमारे यहाँ ये सत्संग हुआ है होली के बाद, तो बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत अच्छी तैयारी हुई, सारा कुछ मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। हर प्रकार से ना जाने कैसे कैसे ही सब हो जाता है अरेंजमेंट, और गुरुजी महाराज ने कराया। बहुत बहुत शुक्राना कि संगत के पैर इस घर के कोने कोने में पड़े, गुरुजी महाराज अपनी संगत लेकर आए, ना जाने किस रूप में कौन आए घर में मेरे, क्योंकि कहते हैं गुरुजी महाराज अपने साथ अपने देवी देवताओं को लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप जी का गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छा सत्संग कराया, और साथ ही हमें मुझे इतने समय बाद गुरुजी के सामने मुझे नचाया। निम्मे की करे ना संसार, अज मैनू नच लेन दे। अचानक से ये गाना लगा दिया और ये भजन, और मैं इस पे थोड़ा सा झूमी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने होली भी गुरुजी महाराज के साथ खेली फूलों की। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इसका कारण भी ये था कि जब मैं जैसे कि बालाजी की चौकी से मैं आ रही थी 2012 में, तो मैं उस दिन ही नाची थी इस गाने पे। तो मैं गुरुजी महाराज हमारी सारी बातें सुनते हैं, तो मैं गुरुजी महाराज से होली वाले दिन कह रहे थे, गुरुजी महाराज मेरे जीवन में कोई होली का कोई रंग नहीं, मुझे होली का त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं है। और लेकिन गुरुजी ने महाराज ने मुझे अपने सत्संग में इस गाने पे नचाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत आई, लंगर प्रसाद छका, सबने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, मट्ठी और बिस्किट का प्रसाद गुरुजी महाराज ने छकाया अपनी संगत को। और लंगर प्रसाद में भी इस बार मैं गुंजिया बनवाई थी गुरुजी महाराज ने, और छोले की सब्जी ते पूड़ियाँ, दही भल्ले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। इतनी कृपा की गुरुजी महाराज ने मेरे सिर पे अपना इतना प्यारा हाथ रखा। और संगत जी, सबसे बड़ी बात बताऊं कि जैसे कि जब हम गुरुजी महाराज के सत्संग में बैठते हैं ना, तो हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाते,
ठीक है जी। तो इस बार ना मेरा मन किया कि मैं गुरुजी महाराज की वीडियो बनाऊंगी। तो हमने ना कैमरा सेट कर दिया था, बेटी से कह दिया था भाई इस बार ना वीडियो बनाना गुरुजी महाराज के सत्संग की। तो हम जब लास्ट में सत्संग देख रही थी मैं दूसरे दिन यानी आज या कल में जब मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए कि जो हमने गुरुजी महाराज के पर्दे लगाए हुए थे, चुंदरियां टांगी हुई थी, उनमें साक्षात गुरुजी का ओरिजिनल स्वरूप हमें दिखाई दे रहा था। बहुत बहुत शुक्राना, यानी गुरुजी महाराज हमारे घर में सत्संग में विराजमान थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहेगुरु, मेरे गुरुजी महाराज। आज माता का त्योहार था, शीतला माता का। तो जैसे कि गुरुजी महाराज ने पिछले साल मुझसे कहा था भाई शीतला माता को चुंदरी उड़ा के आनी है, तो आज इसी बहाने मैं शीतला माता को पीले रंग की चुंदरी उड़ा के आई हूँ। मुझे ध्यान नहीं है कौन सी चुंदरी के कलर के बारे में बोला था गुरुजी ने, एक हरी, एक लाल, एक पीली। तो शीतला माता को कौन सी चढ़ा दी थी याद नहीं मेरे को, मैं तो पीले रंग की चढ़ाई आई आज। और साथ में वो जो बसोड़ा होता है वो पूछ के आई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। महादेव से भी मत्था टेक के आई, महादेव को भी जल चढ़ा के आई मंदिर में। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी बात संगत जी बताना चाहूंगी, गुरुजी महाराज ने कहा कि पहले तेरा जो कल था उससे बेटर आज है, यानी आज तेरा पिछले कल से बहुत अच्छा है, और कल जो होगा तेरा वो इससे भी अच्छा होगा, यानी कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, सदा तेरे पे कृपा करूंगा। संगत जी सत्संग तो हुआ, लेकिन मैं नहीं जानती कि गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मेरे को ही अपने से जोड़ रखा है। मैं अपनी बहनों को गुरुजी के महाराज के बारे में बताती हूँ, लेकिन वो इतना नहीं मानती जितना मैं मानती हूँ। मेरे आसपास मेरे मेरे साथ मेरे परिवार में से इतना नहीं मानते गुरुजी महाराज को जितना मैं मानती हूँ। मैं गुरुजी के बहुत चमत्कार देखे हैं। मैं अकेली हूँ, मुझे नहीं लगता मैं अकेली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पग पग पे ना गुरुजी किसी न किसी रूप में मेरी सहायता करते हैं। मैं घर से निकलती हूँ हर तरह से। गुरुजी महाराज ने कहा है आज भी कि सबसे पहले तो अपने घर के सारे सदस्यों को सिखाओ कि घर से बाहर जब भी निकले ना, 2 घड़ी गुरुजी महाराज के सामने खड़े होके उनका शुक्राना कर, उनके आगे प्रार्थना करके निकलो कि भाई हमारे साथ रहना गुरुजी महाराज, फिर देखो किस प्रकार से तुम्हारे काम बनते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं गुरुजी महाराज को लेके चलती हूँ, मेरे अपने आप ही काम सब गुरुजी करा देते हैं। और मतलब मैं अकेले घबरा जाती हूँ ना, जैसे कि मैं घबराने से पहले ही गुरुजी मेरा काम बना देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। अब इसे पकी पकाई खीर कह लो चाहे कुछ भी कह लो, मैं तो गुरुजी महाराज की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं वाणी में से वो कैसे भाव लेके आऊं, कहाँ से वो शब्द लेके आऊं, किस प्रकार से मैं महाराज का शुक्राना करूं। मेरे पिता महाराज, मैं किस प्रकार से आपका शुक्राना करूं। आप इतनी बड़ी शक्ति के वो शक्ति है, और हम एक नीच, हम एक तुच्छ प्राणी है बाबा। हमारे अंदर ना तो वो भाव भक्ति के, ना हमारे मन में वो प्रेम जो आप हमसे प्रेम करते हैं बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमने अपनी चरण शरण में लिया। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बाप जी का बहुत बहुत शुक्राना। और ये मेरे साथ ही नहीं, सारी संगत के साथ गुरु जी महाराज होते हैं। और सबसे विशेष बात क्या है गुरु जी के सत्संग में, जैसे कि अरेंजमेंट तो हो ही जाता है। जैसे मेरे घर में 5 बजे से सत्संग था, 2:30 बजे संगत के कुछ सेवादार आ गए मेरे घर। सेवादारों ने आते ही तुरंत मेरे घर का सारा काम संभाल लिया। ओहो, क्या कृपा है गुरुजी महाराज की। वरना तो इससे पहले और प्रोग्राम में तो मैंने ऐसा नहीं देखा, जैसे मैं कीर्तन भी कराती थी या वैसे भी मैंने तब नहीं देखा कि कोई संगत ने आके इस प्रकार से मेरा काम संभाला हो। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं परिवार से इतनी दूर हूँ, या ये संगत ही अब मेरा परिवार है। गुरुजी महाराज ने मुझे घर ब्लेस किया और उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो घर में तेरे को ब्लेस कर दिया, तू अपने परिवार को बता दे, तो संगत ही मेरा परिवार है जी। ये बात तो बिल्कुल सत्य गुरुजी ने साबित की है। तो मैं वैसे चुगली या वो नहीं कर रही, लेकिन आज मैं जानती हूँ कि मैंने वीडियो डाली सत्संग की और मेरे परिवार में नहीं है खुश ऐसे कुछ भी कोई। तो मैं नहीं जानती कि क्यों है ईर्ष्या, क्यों द्वेष, क्यों लोग एक दूसरे को देख के जेलेसी रखते हैं, मैं नहीं जानती। मेरे अपने ही ये गुरुजी महाराज जानते हैं। मैं अपनी बड़ी खुशी खुशी अपनी बहन को बता देती हूँ, सारी बातें बहनों को बता देती हूँ, मेरे मुंह से
और मुझे ये पता है कि ये लोग कहीं न कहीं मुझसे ईर्ष्या रखते हैं और ना जाने क्यों रखते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। तो अब ठीक है, गुरुजी महाराज का प्यार मिल रहा है, उनकी दया मिल रही है, उनकी कृपा मिल रही है। हम जैसे नाशुकरों के जीवन में गुरुजी महाराज ने इतना रौनक लगाई हुई है, इतना ऐश करा रहे हैं हमें। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस अपने दया अपने चरण शरण में रखना, इसी प्रकार से हम पे कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, आप तो सब जानते ही हैं, क्योंकि जो मेरे साथ है वो ही सारे संगत के साथ है। जैसे कृष्णा जी थे ना, सारी गोपियों के साथ होते थे, तो सारी गोपियों को लगता था कि कृष्णा मेरा। ऐसे ही ना हम सारी संगत को लगता है गुरुजी हमारे, यानी हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ है। लेकिन वो गुरुजी ना हर एक संगत के साथ होते हैं। तो यही तो परमात्मा है, यही तो परमपिता है। अब हम किस प्रकार से उन लोगों को समझाएं जो हमारी बात नहीं समझते। बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो इतनी बेवकूफ हूँ ना, मैंने अपनी बहन से बोल दिया कि गुरुजी ने कहा तेरे कर्मों को काटने का काम तो तेरा परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया है मैंने। नहीं, तेरे कर्म तो तेरे रिश्तेदार ही काट रहे हो। तो अब वो ये बात कही थी मैंने अभी मैंने ये थोड़ा नहीं कहा कि भाई तुम्हारा ही नाम लिया हो। तो बस वो इस बात पर गुस्सा हो गई, कहने लगी कि हाँ तेरे गुरुजी क्या कहते हैं, फिर तो हम तेरा नाम ही नहीं लेंगे, हम तेरी बात ही नहीं कर। अब एक बात बताओ, मैंने उनसे कह दिया कि मुझे थोड़ी टेंशन में कि क्या बात हुई। अगर तुमने ये कहा है कि हम तेरे नाम ही नहीं लेंगे, तेरी बात ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब तुम मेरी बातें करते हो तो मेरी चुगलियां ही लगाते हो। जो गुरुजी सुनते हैं, अगर तुम मेरी अच्छाइयाँ, मुझे प्यार मोहब्बत की मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर तो तुम्हें कोई ऐतराज ही नहीं कि गुरुजी सुन रहे हैं। तो जरूर तुम मेरी चुगलियां कर रहे हो, तभी गुरुजी सुन रहे हैं और तुम्हें बुरा लग रहा है इस बात का। तो उन्हें थोड़ा गुरुजी के ऊपर ही वो हो गया। तो मैंने कहा कि भई अच्छी बात है कि तुम गुरुजी से, अगर तुम्हें डर है कि गुरुजी तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तो तुम चुगली मत करो, तुम अपने कर्म क्यों बढ़ा रहे हो? मेरे तो जैसे हैं वैसे ही रहने दो। तो ये चीज़ है, गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैं कितनी गलत हूँ और वो कितने सही हैं, या वो कितने सही हैं, मैं कितनी गलत हूँ। ये सारी चीज़ें गुरुजी महाराज जानते हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ रखा है। मैं तो सरेंडर किया हुआ है गुरुजी को, मैं जैसी भी हूँ बाबा, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, निमाणी हूँ, जैसी भी हूँ, पापिन हूँ, या मैंने कौन से जन्म में क्या किया क्या नहीं किया बाबा, मेरे को कुछ नहीं पता। बस मैं आपकी चरण शरण में हूँ, मुझे दया रखो, कृपा करो महाराज। मैं ऐसी हूँ, मैं किसी को खुश नहीं रख पाती। मुझे पता है क्या है इसका कारण, क्या है कि जो बात होती है उसको क्लियर स्पष्ट बोल देना। मैंने मुझे किसी की वो करनी नहीं आती, खुशामदें करनी भी नहीं आती हैं इस कारण। और मुझे ना लोगों को वो बातें करनी नहीं आती जिससे ना लोग खुश हों, और क्योंकि लोगों को अपनी तारीफें कराना बहुत पसंद होता है। और खैर पसंद तो हम सभी को होता है, हमें भी होता है, लेकिन मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती है। जी महाराज, मुझे माफ कर देना, अगर कोई जो बात होती है वही बोल देना। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरी इन गलतियों को माफ करना, मुझे सही बुद्धि बख्शना, दूसरों को किस प्रकार से मैं खुश कर सकती हूँ। वैसे तो ये है कि हर कोई खुश नहीं होता, लेकिन हर एक चीज का ज्ञान देना मुझे बाबा। अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी हमें कुछ नहीं ज्ञान, हमें नहीं पता वो कौन सा रास्ता होता है जो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें, अपने गुरु महाराज का स्नेह प्राप्त कर सकें। हमें वो रास्ता नहीं पता है, हमें वो रास्ता दिखाओ गुरुजी महाराज। हमें अपनी चरण शरण में रखो, हम पे कृपा करो। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग फिर करूंगी मैं। शुक्राना सत्संग। अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना।